नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम लोग सुभान खान इस शीर्षक पर भाग 2 पर डिस्कस किए थे और कुछ तकनीकी समस्या के कारण वो वीडियो बीच में ही स्टॉप हो गया था। तो आगे हम भाग 3 में बचे हुए शेष भाग पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसको हम प्रारंभ करते हैं। जब सुभान खान के मन में एक अरमान रहता है क्या मस्जिद बनवाने का, तो यहाँ पर आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि इसको देखते हैं कि अल्लाह ने चाहा और वैसा ही दिन आया। कैसा दिन आया कि उनकी मस्जिद भी तैयार हुई और गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन वह बहुत ही खूबसूरत थी। दादा ने अपनी जिंदगी भर की अर्जित की हुई क्या अर्जित की हुई, यहां पर देखेंगे कि अर्जित की हुई कला यहाँ पर कला का जिक्र आया है, वो इसमें खर्च कर दी थी। यानी कि पूरी जीवन उन्होंने जिस कला को संजोए रखा, जिस कला को उन्होंने अपने लिए संजो कर रखा, उस कला को उन्होंने क्या किया, उसको खर्च कर दी। आगे कहते हैं कि हाथ में अब इतनी भी ताकत नहीं रह गई थी कि अब खुद कढ़नी या बसुली वो पकड़ सके। यानी कि अब वो सामर्थ्य सुभान खान में नहीं रह गया था। कहते हैं कि दिन भर बैठे बैठे एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते और उसके भीतर भीतर जो बेल बूटे काढ़े गए थे उनके सारे नक्शे उन्होंने खींचे थे और उनमें से एक एक काढ़ा जाना उनकी ही बारीक निगरानी में हुआ था। यूं तो मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थे। यहाँ पर पेड़ों के अंतर्गत कुछ अलग अलग प्रकार के पेड़ों का नाम लिया गया है, जिसमें नीम, सखुआ आया है और कटहल है, शीशम है। ठीक है, ये इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे ही बगीचे में रह गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई थी, सुभान दादा ने जवार भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया था और जुमा का वो दिन था। जितने मुसलमान थे सबने उसमें नमाज पढ़ी थी और जितने हिंदू आए थे उनके संस्कार जितने हिंदू आए थे उन्होंने उनका बहुत ही अच्छी प्रकार से सत्कार किया और दादा ने हिंदू को हलवाई यानी कि रखकर तरह तरह की मिठाइयाँ, पकवान बनवाई थी और पान, इलायची का भी उन्होंने विशेष प्रबंध किया था। अब तक भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की दादा की मेहरबानी को भूले नहीं। यानी कि सुभान खान जी के द्वारा रचित इस कहानी के माध्यम से इसमें उस बच्चे और सुभान खान के आपसी जो सामंजस्य था, आपसी जो प्रेम था, उसको कवि ने उद्वेलित किया है, यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। और इसके जो रचनाकार थे वे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अवश्य ही समझ में आया होगा और आप इसका स्वतः भी अध्ययन करेंगे। और ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक हमको कहानी पढ़ने को मिला, तो आप भी इसका स्वतः अध्ययन कीजिएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।